कई बार आपने सुना होगा राहुल मलिक और उनके साथीदारों के मुंह से कि हमारे हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में ज्ञान विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी भरी हुई है। आज हम देखेंगे क्या वाकई में ज्ञान विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी है। बृहदारण्यक उपनिषद पहला अध्याय को हम देखेंगे। वैसे बाइबल का जो पहला अध्याय है, उत्पत्ति का किताब, उसके पहले अध्याय के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये साइंस के खिलाफ है और साइंटिस्ट इसके ऊपर हंसते हैं। उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय बिल्कुल साइंटिफिक है। इसके ऊपर भविष्य में हम वचन बाय वचन वीडियो बनाएंगे। लेकिन बाइबल के क्रिएशन अकाउंट पर सवाल उठाने वालों ने क्या कभी उनके किताबों के ऊपर ध्यान दिया है? वो मजाक उड़ाते हैं कि परमेश्वर आदमी बनाता है, औरत बनाता है, हवा में चलता है, ये चलता है। उसके सारे सवालों का जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी बार आप जवाब दोगे, हम सवाल पूछेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, चौथा खंड में श्लोक नंबर 1 से लेकर हमें पता चलता है कि ये दुनिया की सृष्टि कौन कर रहा है? विराज नामक मनु। पिछले वीडियो में मैंने आपको साबित किया कि किस प्रकार विराज ने अपने अंदर से एक महिला को बाहर निकाला और उस बेटी के वो जो अपने सृष्टिकर्ता को बाप मान रही थी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। आगे की कहानी सुनिए। सबसे पहली बात, बाइबल में आदम और हवा को बनाने का ये मजाक समझते हैं। बाइबल का खुदा कितना महान है, जिसने संसार की सृष्टि बनाने के लिए पुरुष और स्त्री बनाया और जानवरों को बनाया अलग अलग तरीके से। लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद से हमें क्या पता चलता है? एक बार शारीरिक संबंध से शतरूपा के साथ विराज ने मनुष्य जाति का जन्म तो दे दिया, लेकिन आगे का सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह घटना से शतरूपा खुश नहीं थी कि मनु ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया। शतरूपा उनसे दूर भागकर, डर कर अपने आप को गाय के स्वरूप में बना लिया। लेकिन विराज ने बैल का स्वरूप लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसी के द्वारा गाय बैल की सृष्टि हुई। फिर उसके बाद घोड़ी बन गई, वो जानवर बन गई इस व्यक्ति से बचने के लिए, और वो मेल वर्जन घोड़ा बन गया और उनका शारीरिक संबंध हुआ। वैसे घोड़ों की उत्पन्न हो गई। फिर उसके बाद वो उससे बचने के लिए कि ये विराज मुझे छोड़ नहीं रहा है, मुझे जबरदस्ती मेरा बलात्कार कर रहा है करके वो गधी बन गई। लेकिन ये गधा बनकर उस द्वारा इनका प्रजाति शुरू हो गया। फिर उसके बाद वो बकरी बन गई, ये बकरा बन गया। उसके बाद वो रैम बन गई और ये वो ईव बन गई, वो रैम बन गया। उसके बाद वो शीप ऐसे जन्म हुए। वैसे ही ये संसार के हर एक जीव उत्पन्न हुए, चींटी तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपका उंगली चला गया है कमेंट बॉक्स में मां बहन की गालियां देने पर, ये आपका किताब बृहदारण्यक उपनिषद पहला अध्याय चौथा खंड से मैं पढ़ रहा हूं। लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लीजिए। और आदि शंकराचार्य का भी जो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर खुद पढ़ सकते हैं। क्या ये साइंस है? क्या ये ज्ञान विज्ञान है? क्या दुनिया की सृष्टि ऐसे ही हुई? यानी कि अनलिमिटेड शारीरिक संबंध दुनिया बनाने के लिए? कितनी गंदी और अश्लील बातें हैं। ये सारे सवालों का जवाब आप दीजिए हमें, और बाइबल के खिलाफ जब आप सवाल उठाएंगे उसका जवाब हम देंगे। लेकिन अब की बार जवाब आप दोगे, सवाल हम पूछेंगे। ये क्रिएशन अकाउंट के ऊपर साइंटिस्ट हंसेंगे ही नहीं, बल्कि इसको पूरी तरह रिजेक्ट करेंगे। एक स्कूल के बच्चों को भी अगर आप दोगे, वो इसे मजाक समझकर साइड में फेंकेगा। और गंदे सोच वाले ही ऐसे चीजों को लिख सकते हैं जो सेक्स के ऊपर सेक्स के ऊपर सेक्स के ऊपर सेक्स, शारीरिक संबंध के ऊपर ऊपर ऊपर, उसके द्वारा ये दुनिया बनी है। बेबुनियाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।